दोस्तों, आज के समय के इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही उपयोग करते हैं और दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है। पर क्या हो अगर कोई अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करना शुरू कर दे। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आज की मूवी लूसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की लूसी से, जिसका चक्कर अभी अभी एक लड़के से शुरू हुई थी। पर लूसी को उस लड़के के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। वो लड़का एक नंबर का चिंदी चोर गंजड़ी था। एक दिन वो लड़का लूसी को एक सूटकेस देता है और उसे होटल के अंदर जाकर एक इंसान को देने को कहता है। इस काम के बदले उसे $1000 मिलेगा। पर लूसी को कुछ गड़बड़ी महसूस होने पर वो मना कर देती है। तभी वो गंजड़ी उस सूटकेस और लूसी के हाथ को हथकड़ी से लॉक कर देता है और कहता है कि होटल के अंदर जो आदमी है वही उस हथकड़ी को खोल सकता है। फिर गुस्से से लूसी होटल के अंदर जाती है और सूटकेस वाले आदमी को खोजने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं और लूसी का गंजेड़ी बॉयफ्रेंड, जो कि छिपकली की तरह कांच के दीवार पर चिपक के देख रहा था, सीधा उसके खोपड़ी में गोली मार देते हैं और लूसी को पकड़कर एक रूम में ले जाते हैं। वहीं पर उनका चाउमीन बॉस आता है और लूसी को उस सूटकेस को खोलने के लिए एक कोड देता है और फिर सभी कोई दीवार के पीछे छिप जाते हैं। लूसी वहाँ बहुत डर जाती है और उसे लगता है कि उस सूटकेस के अंदर बम है। वहीं चाउमीन बॉस बोलता है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और इसीलिए उसे ही उस सूटकेस को खोलना पड़ेगा। वहीं लूसी डरते हुए सूटकेस पर कोड डालकर उसे खोलती है तो उसके अंदर बम तो नहीं होता है, पर नीले रंग के 4 पैकेट होते हैं। ये एक प्रकार का ड्रग होता है जिसका नाम CPH-4 होता है। फिर चाउमीन बॉस लूसी से बोलता है कि क्या वो उसके लिए काम करेगी। तब लूसी चाउमीन से रोते हुए कहती है कि वो एक स्टूडेंट है और प्लीज़ उसे छोड़ दें। तब लूसी के मना करने के कारण चाउमीन के लोग उसे बहुत मारते हैं, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। और जब वो होश में आती है तब वो अपने आप को अधनंगे हालत में कमरे में पाती है। उसके शरीर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था और फिर जब उसकी नज़र उसके पेट पर जाती है तो वह बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसके पेट में टाँका लगा था। और लूसी को लगता है कि शायद वो चाउमीन किडनी चोर गैंग का था, जिसने उसका किडनी चुरा लिया है। तभी वहाँ पर गैंग के लोग आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसका किडनी नहीं निकाला गया है, बल्कि उसके पेट के अंदर उन 4 पैकेट में से एक पैकेट को डाल दिया गया है। फिर वे लोग उसे कपड़े पहनाकर उसे चाउमीन के पास ले जाते हैं। तब चोमू चाउमीन बोलता है कि उसे जहाँ भी भेजा जाएगा वहाँ उसे जाना पड़ेगा। और फिर वहाँ और 3 आदमियों को लाया जाता है और उनके पेट में भी एक एक नीली पैकेट डाला गया था। उनको धमकी दिया जाता है कि अगर उनमें से कोई भी आदमी भागने या फिर पुलिस को बताने की कोशिश करेगा तो उनके परिवार वालों को वे लोग भगवानपुर पहुंचा देंगे। फिर उन चारों के चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया जाता है और उनको अलग अलग लोकेशन पर ले जाया जाता है। फिर जब लूसी के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है तो अब वह अपने आप को एक कमरे में पाती है। उसके सामने 2 चिरकुट थे। उनमें से एक चिरकुट लूसी से अश्लील हरकतें करने लगता है और जब लूसी मना करती है तो अब वो चिरकुट उसे मारता है। वो लात घूंसे से लूसी को उसके पेट में मारता है, जहाँ पर उस नीली पैकेट को डाला गया था। लात पड़ने के कारण वो पैकेट फट जाता है और CPH-4 ड्रग उसके खून में मिक्स होने लगती है और उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगता है। और फिर सीन कट होकर दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सेमिनार हो रहा था। उस सेमिनार में प्रोफेसर सैमुअल स्पीच दे रहे थे कि एक साधारण इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही उपयोग में लेता है और इस 10% से ही इंसानों ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि इंसान अंतरिक्ष तक पहुंच गया है और टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर लिए हैं। आगे वो बताता है कि पूरी दुनिया में एक ही ऐसा प्राणी है जो कि अपने दिमाग का 20% हिस्से का उपयोग करता है, और वो है डॉल्फिन। और शायद इसी कारण एक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन से टेलीपैथी के थ्रू बातें करता है। वहीं दूसरी तरफ CPH-4 ड्रग का लूसी के ब्लड में मिलने के कारण वो अबनॉर्मल हरकतें करने लगती है। उसका पूरा दर्द खत्म हो जाता है और वो शांत होकर कुर्सी में बैठ जाती है। और फिर जो चिरकुट ने लूसी को मारा था वो वापस आता है। तब लूसी के सिर्फ एक पंच से ही चिरकुट के तोते उड़ जाते हैं और फिर लूसी उसका गन छीनकर उसे टपका के वहाँ से चली जाती है। वहीं पर लूसी का दिमाग अब 20% काम कर रहा था और इसी के कारण वो भयंकर टाइप से एक्टिवेट हो गई थी।
अब लूसी को अपने पेट से उस ड्रग को निकलवाना था और उसे अपनी हालत के बारे में भी जानना था, और इसीलिए वो सीधे वहाँ से हॉस्पिटल में चली जाती है और सीधे ऑपरेशन थिएटर में घुस जाती है। वहाँ जिस आदमी का ऑपरेशन हो रहा था उसे ठोककर वो खुद ऑपरेशन टेबल पर लेट जाती है और गन की नोक पर डॉक्टर्स को उसके पेट से पैकेट निकालने बोलती है। फिर डॉक्टर्स ऑपरेशन करके उसके पेट से वो नीली पैकेट निकालते हैं। इस पूरा ऑपरेशन में लूसी का थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा था। वो पूरी तरह से इमोशनलेस हो गई थी। उस ड्रग के कारण उसका दिमाग सुपर फास्ट तरीके से एक्टिव हो गया था। उसकी छोटी से छोटी सभी पुरानी यादें याद आने लगती है और वो अपनी माँ को कॉल करती है और उनसे कहती है कि उसे सब कुछ याद है कि कब वो पैदा हुई थी और कब पहली बार जब वो उसकी माँ के पेट में थी तो उसने पहली बार लात मारी थी, ये भी उसे याद है। इन सब बातों को सुनकर उसकी माँ भी हैरान हो जाती है। फिर लूसी डॉक्टर से अपनी कंडीशन के बारे में पूछती है। तब डॉक्टर बोलता है कि पता नहीं उस पैकेट में क्या था। तब लूसी बताती है कि उसमें CPH4 नाम का ड्रग था। ये सुनकर डॉक्टर भी हैरान था क्योंकि CPH4 ड्रग सिर्फ माँ के पेट में ही बनता है, जो कि बच्चे के विकास के लिए काम आता है, और उसकी मात्रा इतनी कम होती है जैसे कि सिर्फ पानी की एक बूंद। और लूसी के शरीर में आधा पैकेट CPH4 मिल गया है, तो फिर उसे नहीं पता कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अब लूसी का दिमाग हर मिनट में और ज़्यादा एक्टिव होते जा रहा था, जिसके कारण उसमें अब टेलीपैथी की शक्ति आ जाती है। फिर वहाँ से लूसी निकलकर सीधे चाउमीन के पास जाती है और उस पर गन तानकर उससे बाकी के 3 पैकेट के बारे में पूछती है, पर चाउमीन कुछ भी बताने से मना कर देता है। तब वो चाउमीन के दिमाग में हाथ रख के उसकी पूरी मेमोरी को पढ़ लेती है। तब उसे पता चलता है कि 2 पैकेट यूरोप जाने वाली है और 1 पैकेट US। फिर वहाँ से निकलकर लूसी सीधे अपने रूम में जाती है। वहाँ वो उसकी फ्रेंड के कंप्यूटर को यूज़ करने लगती है और इंटरनेट पर कुछ खोजने लगती है। तब उसे प्रोफेसर सैमुअल के बारे में पता चलता है। फिर वो प्रोफेसर को कॉल करती है और बोलती है कि उसने उनकी सारी रिसर्च पेपर पढ़ी है और वो उनसे मिलना चाहती है। ये सुनकर प्रोफेसर हंस कर बोलता है कि उसे पता भी है कि रिसर्च पेपर कितने पेज की है। तब लूसी बोलती है कि हाँ, 6000 पेज की। तब वो आगे बताती है कि उसका दिमाग फिलहाल 30% तक काम कर रहा है उस ड्रग के कारण, और वो परसेंटेज और भी बढ़ती जा रही है, और वो दुनिया की सभी लोगों की इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकती है। और इस बात को प्रूव करने के लिए लूसी प्रोफेसर के टीवी, रेडियो और टेलीफोन को कंट्रोल करके दिखाती है। वो बताती है कि इस दुनिया की सारी चीज़ों जैसे कि स्पेस साइंस, क्वांटम फिजिक्स और सभी चीज़ों का नॉलेज आ गया है, और वो इतनी सारी नॉलेज का आखिर क्या करे। तब प्रोफेसर बोलता है कि उसे अपनी नॉलेज को अपनी आगे की जनरेशन के लिए देना चाहिए। तब लूसी बोलती है कि ठीक है, वो उनसे 24 घंटे बाद उन्हीं के घर में मिलेगी। अब ड्रग्स दूसरे देशों तक पहुंच चुकी थी, इसीलिए वो भी उस ड्रग को लेने के लिए प्लेन में चढ़ जाती है। वहीं प्लेन में वो थोड़ा सा दारू पीती है, तब उसका शरीर दारू को हजम नहीं कर पाता है और लूसी का पूरा शरीर थैनोस के चुटकी के बाद के घटना की तरह धूल बनने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि दारू उसके लिए सही नहीं है, और इसीलिए जो आधा पैकेट ड्रग उसके पास बचा था वो उसे खा लेती है, जिसके कारण वो ठीक हो जाती है। फिर वो पुलिस की मदद लेती है और बाकी के 3 पैकेट जिनके शरीर में था उन्हें वो ट्रेस कर लेती है और सभी नीली पैकेट को हासिल कर लेती है। अब लूसी की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अब वो किसी को बिना छुए ही हवा में उड़ा सकती थी। वो बुलेट्स की डायरेक्शन तक को चेंज कर सकती थी। फिर सभी पैकेट्स को लेकर वो प्रोफेसर सैमुअल के घर पहुंच जाती है, जहां पर उसका इंतजार प्रोफेसर और उनकी टीम कर रही थी। वहां वह प्रोफेसर और उनकी टीम को बहुत सारे नई बातें बताती है कि इंसानों ने यूनिट ऑफ नेचर निकाले हैं ताकि वो अपने आप को एक डायरेक्शन दे सकें, पर यह दुनिया गणित के नियम और यूनिट से नहीं चलती है। मैटर या फिर इंसान का वजूद का पता सिर्फ टाइम ही लगा सकता है, मतलब कि टाइम ही सभी का यूनिट ऑफ नेचर होना चाहिए। टाइम के कारण ही पूरी यूनिवर्स चल रही है। वो बताती है कि क्वांटम रियल्म के थ्रू वो टाइम में भी आगे और पीछे जा सकती है, क्योंकि वक्त लीनियर नहीं है। इन सभी बातों को सुनकर वहाँ मौजूद साइंटिस्ट भी हैरान हो जाते हैं, पर लूसी को पूरा ज्ञान पाने के लिए 100% दिमागी क्षमता तक पहुंचना होगा, और इसके लिए उसे बाकी के तीनों नीली पैकेट्स को उसके शरीर में डालना पड़ेगा। उधर चाउमीन बॉस को भी उनके लोकेशन का पता चल गया था और अपनी पूरी गैंग के साथ वहां पहुंच जाता है। वहां लूसी के साथ एक पुलिस ऑफिसर था
जो कि अकेले इतने सारे लोगों को नहीं रोक सकता था। तब लूसी बाकी के तीनों नीली पैकेट्स को कंज्यूम कर लेती है। तब प्रोफेसर पूछता है कि ऐसा करना क्या उसके लिए सही होगा। तब लूसी हाँ कहती है और बोलती है कि सारी नॉलेज को प्राप्त करने के लिए वो एक सुपर कंप्यूटर बनाएगी, जिसमें वो सभी नॉलेज को लोड करके प्रोफेसर को देगी, ताकि प्रोफेसर आगे के जनरेशन के लिए वो नॉलेज दे सके। फिर लूसी के शरीर से काला लिक्विड टाइप का कुछ निकलने लगता है और लूसी म्यूटेंट होने लगती है और लैब के सारे कंप्यूटर्स और मेटल्स को कंज्यूम करने लगती है और एक सुपर कंप्यूटर बनाने लगती है। जब लूसी का दिमाग 99% पर था, तब वो स्पेस टाइम को बेंड करके टाइम ट्रेवल करके आदिवासी एरा में पहुंच जाती है। वो और पीछे डायनासोर के समय में भी जाती है और ज़्यादा पीछे जाने पर वो पहली इंसान से मिलती है। और वो यहीं नहीं रुकती है, वो अरबों साल पीछे जाकर पृथ्वी के फॉर्मेशन को देखती है। यही नहीं, वो बिग बैंग तक को देखती है। वहीं लैब में लूसी का शरीर होता है। तभी वहाँ पर चाउमीन बोस आकर उसे गन से सीधे शूट कर देता है, पर तब तक लूसी का दिमाग 100% क्षमता तक पहुँच गया था और वो गायब हो जाती है। और फिर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आकर चाउमीन चचा को गोलियों से भून देता है और प्रोफेसर से लूसी के बारे में पूछता है। तभी उसके मोबाइल में SMS आता है। ये लूसी थी जिसने SMS भेजा था कि वो हर जगह है। तभी उस काले सुपर कंप्यूटर से एक पेन ड्राइव निकलता है, जिसे प्रोफेसर ले लेता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट भी कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।